सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए संपूर्ण शिव महापुराण से पार्वती जी की परीक्षा लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस कथा को प्रेम से सुने। हे नारद जी, जब विष्णु आदि देवगण चले गए तब सप्तऋषियों को शिव ने स्मरण किया और उन्हें आज्ञा दी कि तुम गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास जाओ। वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही हैं। उनके प्रेम की परीक्षा लेकर तुम मुझे बताओ। सप्तऋषि गौरी शिखर पर पार्वती के पास पहुंचे और गिरिजा को प्रणाम किया और पूछने लगे, हे देवी, आप तो बड़ा कठोर तप कर रही हैं। इस तप का क्या कारण है? इस पर पार्वती जी बोली, हे ऋषि श्रेष्ठो, मैं तो नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर जी को पाने के लिए तप कर रही हूं। वे मेरे देवता हैं, वे मेरी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। इस पर ऋषिगण हंसकर कहने लगे कि हे गिरिजे, आपको कपटी नारद मिल गया। उनके चरित्र को तुम जैसे निष्पट कुमारियां क्या जाने। उन्होंने अनेकों घर चौपट कर दिए, बहुतों को मरवा डाला। दक्ष के 10,000 पुत्रों को जो नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप करने गए थे, उन्हें बहा दिया और वे फिर लौट कर नहीं आए। विद्याधर चित्रकेतु का घर ही नहीं बसने दिया। तुमने उसके वचनों का विश्वास करके महान निर्लज्जय अमंगल मूर्त नग्न भूत प्रेतों का संगी पति पाने का विचार किया है। उसने दक्ष कन्या सती को पाकर ही क्या सुख दिया, वह भी पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो गई। वह स्त्री से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख दे सकता है? तुम हट छोड़कर घर चली जाओ। सप्तऋषियों के यह वाक्य सुनकर हंसकर पार्वती जी कहने लगी, आप जो कह रहे हैं वह सत्य है गुरुदेव। मैं पर्वतराज की पुत्री होने से कठिन तप से घबराती नहीं। नारद जी ने तो मेरा परहित किया है। हर मनुष्य शिव जी को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं शिव के परम तत्वों को जान गई हूँ। हे ऋषियों, यदि शिव से मेरा विवाह न हुआ तो क्या चिंता है? मैं कुंवारी रहकर ही उसका भजन ध्यान करूंगी। संसार के सभी पदार्थ धर्म छोड़ दूं, सूर्य इधर से उधर उदय हो जाए, किंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। यह कहकर पार्वती जी चुप हो गई। उनका दृढ़ संकल्प देखकर सप्तऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शिव के पास लौट गए। सप्तऋषियों ने जाकर सारा वृतांत शिवजी से निवेदन किया। उसके पश्चात शिवजी भी दंडी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास पहुंचे। वहां पार्वती ने उनका सत्कार किया। दंडी ब्राह्मण ने पूछा, हे युवती, आप पति से रहित अकेली कठिन तप क्यों कर रही हो? तुम किसकी पुत्री हो? तब तो पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूं। पूर्व जन्म में ही मैं दक्ष कन्या सती थी। पति के अपमान के कारण मैंने देह का त्याग कर दिया था। अब भी मेरे प्राणनाथ कामदेव को जलाकर कहीं चले गए हैं। तप के द्वारा मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहा है, अतः मैं अग्नि में जलकर मरना चाहती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई, किंतु अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। इसके बाद पार्वती जी ने उन ब्रह्मा वेशधारी शिव से कहा, हे ब्राह्मण, मैं कर्मवाणी द्वारा भगवान शंकर को पति बनाना चाहती हूँ। यह भी जानती हूँ कि यह अत्यंत कठिन है, फिर भी मेरा उत्साह भंग नहीं हुआ है। तब से ब्राह्मण बोले, हे देवी, तुम भूल कर रही हो। मैं गुरु कृपा से शिवजी को भली प्रकार जानता हूँ। वे बूढ़े बैल पर चढ़ते हैं, सदा नग्न रहते हैं, भस्म जटा विभूति धारण करते हैं,
सती से भी उनके साथ रहकर कौन सा सुख पाया था? तुम भूल रही हो, तुम तो परम सुंदरी हो। तुम्हें चाहिए कि विष्णु, इंद्र आदि देवताओं में से किसी को अपना पति बनाओ। शिव को पति बनाना तो मुझे अनुचित लगता है। उसमें वर योग्य कोई भी गुण नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी ने उस ब्राह्मण से अत्यधिक क्रोध करके कहने लगी। पार्वती बोली, हे ब्राह्मण, इसी प्रकार की शिव निंदा करके सप्तऋषि भी यहां से चले गए। तुम उनको नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु उन्हीं की रक्षा में सुख पा रहे हैं। वे जगत के पिता हैं। उनकी आयु का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। आठों सिद्धियां उनके चरणों में सिर झुकाती हैं। सर्वसमर्थ शिव की निंदा करने वालों को कभी भी स्थान नहीं मिलता है। अब तुम शिव की निंदा ना करना। इतना कहकर पार्वती जी चुप हो गई और शिव के ध्यान में लग गई। इस पर ब्राह्मण ने कुछ कहना चाहा, परंतु पार्वती जी ने अपनी सखियों से कहा, विजया, इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से निकाल दो। यह फिर शिव की निंदा करेगा, क्योंकि शिव की निंदा करने वाला ही दोषी नहीं होता, वरन उसकी निंदा सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। नहीं तो मैं ही यह स्थान छोड़कर जाती हूँ। यह कहकर पार्वती जी जाने को तैयार हुई। तभी शिव जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और बोले, हे पार्वती, तुम कहाँ चली? तुम्हारे समान त्रिलोकी में तपस्वी नहीं है। मैं तुम्हारी खूब परीक्षा ली है। तुमने मुझे तपस्या के द्वारा अधीन कर लिया है। हे प्राणेश्वरी, तुम तो मेरी अनादि पत्नी हो। मैं तुम्हारे बस में हूँ। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है, तुम ही मुझे छोड़ रही हो। शंकर भगवान की यह वाणी सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई। पार्वती बोली, हे प्राणनाथ, आपने मुझे क्यों भुला दिया है? अब आप मुझ पत्नी रूप में स्वीकार करें तथा मेरे पति बने। मैं और सारा वृत्तांत अपने घर में जाकर पिताजी से कह देती हूँ। आप मेरे पिता से जाकर कहें कि मुझे अपनी कन्या का सौभाग्य दो और कन्यादान करके तुम भी पुण्य के भागी बनो। इस प्रकार पार्वती जी शंकर जी को प्रणाम करके चुप हो गई। तब शिवजी तथास्तु कहकर कैलाश पर चले गए। वहां नंदीश्वर आदि गणों को यह शुभ समाचार कहा तो वे परम प्रसन्न हुए। उसके बाद पार्वती जी अपने पिता के पास घर को चली गई। उनका आगमन सुनकर हिमाचल और मैना अपने पुरोहित तथा संबंधियों के साथ विमान पर चढ़कर उन्हें लेने आए। यह शुभ समाचार सुनकर पुरवासी भी आए। सबने जय जयकार किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, शिव पार्वती की सदाशिव में भक्ति को देखकर इंद्रादिक देवता विचार करने लगे कि हिमाचल कन्यादान करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। हिमाचल तो दिव्य रूप धारण करके शिवलोकगामी हो जाएगा। यह अच्छा नहीं। इस प्रकार विचार कर वे गुरु बृहस्पति के पास गए। उन्हें जाकर संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब बृहस्पति ने कहा कि आप शिव की निंदा ना करें, वह मेरे वश का नहीं है। तब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, ऐसा करो कि हिमाचल शिव को कन्यादान ना करे। ब्रह्मा ने कहा कि क्या मैं शिव जी की निंदा करके नरकगामी बनूं? तुम स्वयं ही वहां क्यों नहीं जाते, जिससे तुम्हारा मनोरथ स्वयं सिद्ध हो जाए। तब सभी देवता स्वयं ही सदाशिव के पास कैलाश पर गए और बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, और उन्हें प्रार्थना करने के अपना कष्ट सुनाया। सदाशिव ने उनकी बात मान ली। फिर स्फटिक माला धारण करके वैष्णव रूपी सन्यासी का रूप धारण करके हिमाचल की सभा में गए। वहां वे शिव की निंदा करने लगे। इससे मैना तथा हिमाचल ने शिव को कन्यादान न करने का निश्चय कर लिया। जब ब्राह्मण भेषधारी ने शिव की निंदा की तो मैना घबरा गई और पार्वती को शिवजी के लिए ना देने का निश्चय किया कि मैं कुरूप शिवजी को अपनी कन्या ना दूंगी, चाहे मैं विष खा लूंगी और इसे समुद्र में धकेल दूंगी, किंतु शिव को नहीं दूंगी।
इस प्रकार कहकर मैना रोने लगी। इधर महादेवी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्तऋषियों को बुलाया और सभी वृत्तांत सुनाया और कहा कि मैं पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हो उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन अब हिमाचल मेरे साथ विवाह नहीं करना चाहते। अब तुम हिमाचल और मैना को समझाओ जिससे मेरे साथ पार्वती का विवाह कर दे। यह सुनकर मुनि लोग साथ चल दिए। सब हिमाचल के घर पहुंचे। हिमाचल ने तेजस्वी मुनियों का दर्शन कर आनंद से सत्कार किया और उनसे अपने योग्य सेवा पूछी। सप्तऋषि कहने लगे, हे शैलराज, तुम श्री पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ कर दो, क्योंकि शंकर जी जगत के पिता हैं और पार्वती जी जगत की माता। इससे तुम अपना जीवन सफल कर लो। यह सुनकर हिमाचल बोले, हे ऋषिगण, आप यह सत्य कह रहे हैं, किंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे शिव के दोष बताए हैं और पार्वती की माता कोप भवन में बैठी है और वे कहती है कि मैं अपनी बेटी का विवाह शिव से कदापि नहीं करूंगी। इतना सुनकर सप्तऋषियों ने पार्वती की माता के पास असंधति को भेजा। उसने मैना को बहुत समझाया और शिव तथा पार्वती के बारे में यथाग्र ज्ञान कराया। ऋषियों ने भी राजा हिमाचल को बहुत समझाया। उन्होंने कहा, पार्वती को शिव को देकर ससुर बनने का सौभाग्य प्राप्त करो। उनके सेवक धनपति कुबेर हैं, ब्रह्मा विष्णु उनके अंग हैं। तुमने यदि प्रेम से उन्हें कन्यादान ना किया तो वे बलपूर्वक तुम्हारी कन्या से विवाह कर लेंगे। पार्वती तो जन्म जन्मांतर से उनकी पत्नी है। देखो, राजा अनरव ने भयभीत होकर अपनी पुत्री ब्राह्मण को दे दी और अपनी तथा परिवार की रक्षा कर ली थी। भक्तों, यह शिव पुराण का यह खंड मैं यहीं पर समाप्त कर लेता हूँ। अगर यह खंड आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, और अगर बोलते समय मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।